हेलो एवरीवन। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज अब बहुत अच्छे आ गए हैं, उनको अच्छे से कर लेते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब ए प्लस बी को आपने ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, याद करने ये वाले है ना, 3ab ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। और ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। देखो सेम टू सेम फॉर्मूला है, माइनस जब लगा तो सब जगह माइनस लग गया, बस ये ध्यान दे दो। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले बिल्कुल सेम टू सेम है। ओके, अगर इसको खोलेंगे अपन, 3ab को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए से मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर बी, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3ab स्क्वायर, बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, है ना, पर्टिकुलरली। अब इधर की साइड अपन देखेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? एक ये चीज तो अपन ने देख ही ली, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से। ठीक है, तो माइनस 3ab जब a से होगा तो माइनस ही रहेगा, और जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3ab स्क्वायर। नाउ अब इन दोनों में अंतर है, ध्यान देना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब एक अलग ही चीज है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी, देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा इसमें। ये चीज ध्यान देनी है ना। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में यहाँ माइनस आ जाएगा ए माइनस बी में, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वहाँ 2ab होता था, यहाँ पे ए बी है, ध्यान रखना है बस। और यहाँ पे ये वाले साइंस में प्लस होता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और बल्कि यहाँ माइनस हो जाता है, और माइनस वाले में ये माइनस और ये प्लस हो जाता है, ध्यान रखना। समझना, इसको यूं कर रहे हैं तो सॉल्व है क्योंकि खुल गया ब्रैकेट, और इसको उल्टा कर रहे हैं तो फैक्टराइज है। इसमें उल्टा है, इसको ऐसे कर रहे हैं तो फैक्टराइज है क्योंकि वापस ब्रैकेट्स आ रहे हैं, और ऐसे कर रहे हैं तो सॉल्यूशन है, सॉल्व करना। ठीक है, एक फॉर्मूला एक और अच्छा आ रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? तीनों का प्लस, ए प्लस बी प्लस सी। इसके काफी क्वेश्चन आएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इसी क्वेश्चन का एक, इसी फॉर्मूले का एक और रूप आया है। अगर ए प्लस बी प्लस सी, तीन नंबर का सम अगर जीरो है, अगर ये तीन जीरो है, तो जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो इंटू एनी नंबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये राइट वाला पूरा जीरो हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो हो गया। माइनस 3abc को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 3abc। तो ये फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इसकी एप्लीकेशन क्या है? जैसे है माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब माइनस वन का क्यूब, तो दो नंबर नेगेटिव है, ध्यान देना। यहाँ पे देखा जाए तो माइनस टू प्लस थ्री माइनस वन, ये कितना हो रहा है? जीरो। दैट मीन्स इन तीनों का क्यूब क्या होगा? थ्री इंटू ए इंटू बी इंटू सी, साइन के साथ में दो माइनस आ रहा है इसलिए आंसर प्लस हो जाएगा। थ्री टू जा सिक्स, सिक्स थ्री जा 18, तो प्लस 18 ही आंसर आएगा इसमें। समझ में आ रहा है? तो बहुत इजी कंसेप्ट है, देखो प्लस 18 आता है, चेक कर लो। माइनस एट, थ्री का क्यूब है, सॉरी है ना, थ्री का क्यूब है तो कितना हो जाएगा? 27, और ये माइनस वन। ठीक है, एट और ये वन कितना हो गया? माइनस नाइन। 27 माइनस नाइन इक्वल टू 18, तो 18 ही आ रहा है। तो एक ये शॉर्टकट है बड़े नंबर्स के लिए, 17 क्यूब, है ना, ऐसे दो तीन नंबर ले लेंगे, एक कुछ प्लस और कुछ माइनस, तो उसको सॉल्व करने का इजी मेथड है, राइट। नाउ एक्सरसाइज से पहले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, उससे भी तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है, एज अ क्वेश्चन ही मान के करो, और ये जरूर करना। व्हाट इज द साइड ऑफ द क्यूब? देखो क्यूब क्या होता है? क्यूब की साइड जिसका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, है ना। तो इसको अगर अपन को वॉल्यूम दे रखा है तो हमें तीन साइड चाहिए, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे तो तीन ब्रैकेट जो आएंगे उसमें अपन एक मान लेंगे लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट, ऐसे सिंपली सॉल्व करना है। तो इसको फैक्टराइज करने का प्रोसेस, तो फैक्टराइज, अब देखो सबसे पहले इसमें डायरेक्ट फैक्टराइज दे दिया, अभी तो अपन ने ए प्लस बी का होल क्यूब खोलना ही नहीं सीखा। यहाँ पे ध्यान से देखोगे कैसे पता चलेगा ये फैक्टराइज कौन सा है? देखो एक क्यूब होगा, दूसरा क्यूब होगा, देखो ये टू का क्यूब और क्यू का क्यूब, तो टू क्यू का होल क्यूब, तो दो तो क्यूब नंबर है और दो बिना क्यूब नंबर है। तो ऐसे में वो फॉर्मूला बैठ सकता है, मैं बता देता हूँ पहले। इसमें फॉर्मूला बैठ सकता है ए क्यूब, है ना, प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। जो अभी अपन ने देखा ना, उल्टा देखा था, क्योंकि फैक्टराइज करना है तो उल्टा करेंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ये लग रहा है नहीं लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चेक करते हैं। पी का क्यूब मतलब क्या हो गया? फर्स्ट नंबर का क्यूब। लास्ट क्या है? टू क्यू,
तो 2 का क्यूब और q का क्यूब, तो दोनों के क्यूब कॉमन ले लिए। अगर फॉर्मूला बैठता है तो यहाँ क्या बैठना चाहिए, 3a² और प्लस 3ab²। ठीक है, तो अपन यहाँ वैल्यू रख के देखते हैं। तो पहली वैल्यू क्या थी, p, यहाँ पे भी p रहेगी, और ये क्या है 2q, तो यहाँ पे 2q और यहाँ 2q। चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं इसको, ये p का क्यूब तो सेम है ही है, 8 का क्यूब ये तो साफ दिख रहा है। यहाँ पे 3p² को अपन को मल्टीप्लाई करना है 2q से, तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6p² और वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ध्यान से देखो, तो ये सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 3p और 2q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4q²। 4 3 12, 12pq²। तो क्या यही लिखा है, 12pq² ही लिखा है, तो ये सही लिखा है ना, तो हम वैलिड हो गया। तो इसको अब वापस क्या करते हैं, हम इसको तो हटा देते हैं, तो ये फॉर्मूला बैठ रहा है। इम्प्लाइज दैट, अपन क्या करेंगे, डायरेक्टली इम्प्लाइज दैट आंसर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दिया है, a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। तो a क्या है अपना p, b क्या है 2q का होल क्यूब, मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट क्या हो गई, सेम हो गई। लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इंटू इक्वल टू हाइट इक्वल टू p प्लस 2q, क्योंकि ये क्या बन रहा है, p प्लस 2q मल्टीप्लाई बाय p प्लस 2q, सेम चीज़ 3 बार रिपीट हो रही है ना। तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों इक्वल ही हो गई, इसमें लेंथ एक हो गई, एक ब्रेथ हो गई, एक हाइट हो गई, राइट। तो ऐसे अपन ने वॉल्यूम दे रखा है, और हमने कैसे, जैसे वॉल्यूम दे रखा था हमें, और उससे कैसे हमने साइड्स निकाल ली फैक्टराइज करके। एरिया दे रखा होगा तो उसको फैक्टराइज करके हम लेंथ इनटू ब्रेथ या ऐसी साइड्स निकाल सकते हैं ना। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, नाउ कंसीडर द एक्सप्रेशन, हमें कौन सा एक्सप्रेशन कंसीडर करना है, ठीक है, 8n², ये चीज ये चीज ये चीज, इफ यू राइट, इसको a माइनस बी के फॉर्म में लिखना है ना, तो a और b पहचानना है, सिंपल, इसको भी फैक्टराइज ही करना है। और यहाँ ध्यान से देखोगे, वापस पहला क्यूब दिख रहा है, लास्ट क्यूब दिख रहा है, तो कैसे दिख रहा है वो हम विजुअलाइज करते हैं। देखो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, और n का क्यूब है ये, तो मतलब 2n का होल क्यूब हो गया ये, समझ में आ रहा है। 125 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब m का क्यूब, तो दैट मीन्स ये 5m का होल क्यूब हो गया। यहाँ माइनस होता है a क्यूब माइनस b क्यूब, है ना। अब अगर यहाँ पे माइनस, ये अपन एज इट इज़ लिख देते हैं, थोड़ा स्टेप्स बढ़ाए ना अपन, तो ये क्या कर लेते हैं अपन, यहाँ एज इट इज़ लिख दिया, 3n² m प्लस 150 अब यहाँ पे अपन वो लिख देंगे फॉर्मूला, 3a² प्लस 3ab², है ना, कि फॉर्मेट लगे, कुछ स्टेप्स लगे। फर्स्ट स्टेप आपको ये की यही लिखनी है, सेकंड और थर्ड ये बता दी, फर्स्ट लास्ट को कन्वर्ट कर दो, फिर थर्ड स्टेप में बीच वालों को कन्वर्ट करो। तो ये होना चाहिए 2n यहाँ पे, 5m यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, सेम टू सेम 2n यहाँ पे, 5m यहाँ पे। चेक कर सकते हो आप, करने की ज़रूरत नहीं, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150, 150 एन m², सेम आ रहा है। ये 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो 60 तो ये आ गया, ये n² यहाँ हो गया, और m यहाँ का यहाँ हो गया, तो सेम है। तो दैट मीन्स यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, सिंस वही फॉर्मूला लिख देंगे, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस, नहीं माइनस ही होता है, b³ इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो इम्प्लाइज दैट आंसर ही लिखना है आपको, दोनों बीच में माइनस और ये क्यूब। तो क्या हो जाएगा, पहला क्या था 2n, तो हम 2n लिख देते हैं, फिर क्या था 5m, तो ये 5m लिख दिया, ये आंसर हो गया। तो a क्या रिप्रेजेंट करता है, a यहाँ पे दिख रहा है 2n, और b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 5m, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ ही लिख रखी है ना, a को a, b को b। अगर यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब होता तो यहाँ पे ये माइनस 5m ले लेते b को, ऐसे ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल नंबर 15, द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 10। तो मतलब अपन तीन नंबर ए बी सी मान लेंगे, लेट द नंबर्स बी ए बी एंड सी। तो फर्स्ट नंबर ए इक्वल टू कितना हो गया, मतलब डायरेक्ट ही कर लो ना, तो तीनों का सम a प्लस बी प्लस सी, तीनों नंबर का सम कितना है 10, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। देयर प्रोडक्ट a b c, तीनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 25, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। और थर्ड क्या दे रखी है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू कितना दे रखा है 38, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। तो ट्राई टू यूज द, मतलब जो भी चीज क्यूब्स ऑफ द दीज नंबर, इनके क्यूब्स का क्या होगा, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ थ्री नंबर। सम ऑफ द क्यूब्स क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ चाहिए,
समझो अपन को क्या चाहिए, फिर अपन वर्कआउट करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब चाहिए। अब अपन देखेंगे बाई चांस ए बी सी में से कोई नेगेटिव नंबर हुआ और इन तीनों का सम अगर जीरो हो गया, ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो गया, तो ये फॉर्मूला क्या बैठ जाएगा, 3ABC। और अगर नहीं होता है तो बहुत लंबा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो पहले एक बार ये ट्राई करते हैं अगर ये बैठ जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इक्वेशन को यूज करके हमें ABC निकालना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला लग सकता है, देखो इसमें क्या दिख रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB 2BC 2CA, है ना, ये फॉर्मूला होता ही है, सिंस ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमने क्या किया, वापस वो की वही चीज़ लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें अपन को चेंज करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो ये दो वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे 2 यहाँ बाहर ले लिया, यहाँ AB BC और CA ऐसे ले लिया, पर AB BC CA फिर हमें नहीं दे रखे, ये भी एक ट्विस्ट है। तो जो भी दे रखा है एक बार रख के देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हमें 10 दे रखा है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 38 दे रखा है, तो हमने यहाँ 38 ही रख दिया। 2 यहाँ लिखा हुआ ही है, और ए प्लस बी प्लस सी ये नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से मिल सकता है हमें, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, 38 पहले उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 38, ठीक है, क्लियर है, इक्वल टू 2 इंटू ये पूरा, और ये दोनों का माइनस कितना होता है, 62, और ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाएगी, डिवाइड में, तो 62 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 31। तो 31 इक्वल टू क्या हो गया, ए बी प्लस बी सी, सॉरी बी सी होगा, है ना, बी सी प्लस सी ए। एक ये चीज़ बन गई हमारी, ये किए, एक चीज़ और आ गई, ये 3 चीज़ तो थी, ये 4th और आ गई हमारी। यहाँ तक क्लियर है, 4 चीज़ हो गई हमारे पास। अब तो ए और बी और सी तो नहीं निकला, तो ये वाली चीज़ तो शायद नहीं होगी, तो इसको तो हटा देते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या होना चाहिए, अब अगर ये चाहिए तो ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC होता है ना, क्या होता है, माइनस 3ABC इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। सोचना पड़ेगा तुम्हें। अब देखो ये वाला वर्किंग हो चुका है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ ये वाली वैल्यू रहने देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि जगह चाहिए, नोट कर लेना यहाँ से, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने हटा दिया है, ठीक है, ये 4th वाली चीज़ काम की, वो चीज़ रहने दी। अब यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देखते हैं क्या क्या चीज़ है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वैसा का वैसा रहने दूंगा मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सेम रहने दिया, माइनस 3 के बाद अंदर क्या है, ए बी सी, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू अपन को पता है, ए बी सी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से ले रहा हूँ मैं 25, तो यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ मैं 25, समझ में आ गया, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैं क्या से ले लूँगा, यहाँ से, तो ये कितना है 10, और क्या क्या चीज़ें पता है अपन को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये 38 है, तो इसकी जगह में क्या लिख दूंगा, 38, यहाँ 38 लिख दिया, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, देखो ध्यान से ये चीज़ अभी हमने निकाली 31, तो ये कितनी हो जाएगी 31, तो माइनस कॉमन ले लिया तो 31 यहाँ पे हो गया, सिंपल है। अगर अपन यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, और यही वैल्यू हमने यहाँ से सब्सटीट्यूट की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो था ही, है ना। तो हमने क्या किया है वो समझ में आ गया, ये फॉर्मूला वापस ए प्लस बी प्लस सी ऐसे लिखा, और इसकी वैल्यू हमने 31 वैल्यू सब्सटीट्यूट। अब सॉल्व करते हैं, देखो ये हो जाएगा 10 का 10 ही रहेगा, 38 में से 31 गया तो कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 7, तो ये कितना हो गया 70, राइट साइड में कितना हो गया 70, इधर की साइड बन चुका है अपना, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में 75, तो माइनस 75 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 70, और इधर अपने पास ये चीज़ चल ही रही है, क्या चल रही है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जो चाहिए तीनों का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फाइनल पोजीशन आ गई है, क्या हो जाएगा 70 प्लस 70 140 और 5 145, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 145, और ये हमारा आंसर हो गया, तीनों का क्यूब निकाल लिया। बट इसके लिए हमें ये वाली चीज़ चाहिए थी, ध्यान देना, तो कभी कभी दूसरे फॉर्मूले, दो फॉर्मूले भी काम आते हैं, जहाँ स्क्वायर भी चीज़ आ रही है ना, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, दो चीज़ का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों को कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, ठीक है। इजीली समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे मेन एग्जाम में जरूर आएगा 4 मार्क्स में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16,
ठीक है, ये एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे, फिर एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में लेके आता हूँ। देखो ये क्या सिंप्लीफाई करने को बोल रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे तो कभी काट नहीं सकते, बच्चे ऐसे काट देते हैं वो कभी नहीं कटेंगे, ध्यान देना। प्लस माइनस में नहीं काट सकते हैं अपन, क्योंकि लॉजिक ही चेंज हो जाएगा। जैसे आप बोलोगे 5+5/5, ठीक है, अगर बच्चे यूं काट देंगे तो आंसर तो 5 आ जाएगा, या 5+1 सोचो तो 6 आ जाएगा, बल्कि होता क्या है 5+5 10/5, और डिवाइड करते हैं तो 2 आता है। तो ऐसे प्लस में कभी भी नहीं कटता। अगर प्लस में काटना ही चाहते हो तो आप क्या करोगे, 5 के नीचे 5 और 5 के नीचे 5, ये 5 को दोनों के डिनोमिनेटर के नीचे कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, तो 1+1 फिर वापस 2 हो जाएगा, तो ये वैलिड है। पर हर कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है ना, तो इसको काट नहीं सकते, तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले को फैक्टराइज करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर में डायरेक्ट बताऊंगा अब, 7x+12, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना हो रहा है, 12 हो रहा है प्लस में, तो ये दोनों को अपन छोटा नंबर लेंगे, दोनों ही नेगेटिव लेंगे, तो क्या ले सकते हैं 4x एंड 3x, 4×3 = 12 और दोनों का सम 7x हो रहा है। ये 12 है, ये एक्स स्क्वायर है, ये इन दोनों में से x कॉमन लिया, x-4, अब x-4 ही बनना चाहिए, तो देखो एक तो नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा और एक 3, तो x-4 एंड x-3, ये ऊपर की कंडीशन तो अपनी ये वाली हो गई। नीचे वाली चीज़ देखी जाए तो नीचे वाली चीज़ में क्या हो रहा है, 5x² + 5x-100, फैक्टराइजेशन का पहला नियम होता है कॉमन लो, तो 5 कॉमन आ रहा है तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, x² + x-20 हो गया, तो प्रोडक्ट -20 चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए -20, 5 को तो बाहर पड़ा रहने देंगे, है ना। अब इसको मिडिल टर्म जो स्प्लिट करेंगे 20, क्योंकि प्लस माइनस आएगा, क्योंकि डिफरेंस 1 आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट में -20 है, तो 20 कैसे आ सकता है, 5×4 = 20, है ना। तो 5x पॉजिटिव ले लेंगे, 4x नेगेटिव लेंगे, तभी साइन बड़े वाले का आएगा, 5x का ही साइन प्लस वाला साइन ही आना चाहिए, है ना। यहाँ पे अपन ने x² एज इट इज़ लिख दिया, -20 एज इट इज़ लिख दिया, अब 5 बाहर ही है, इन दोनों में से फिर वापस x कॉमन लिया तो x+5, और यहाँ पे वापस x+5 आना चाहिए, तो दोनों के साइन चेंज और 4 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा, 5 बाहर, x+5 कॉमन ले लिया और अंदर क्या बच जाएगा, x-4। तो नीचे वाले पोर्शन में ये हो गया। तो इसी नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1 and 2 से, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 लिख देंगे, फ्रॉम 1 and 2, ये अलग से सॉल्व कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे हम ऊपर नीचे लिख देंगे इसको अच्छे से। कैसे लिखेंगे हम इसको, ऊपर की साइड हो जाएगा x, ये ऊपर की साइड ही है ना, बिल्कुल सही, x-4 एंड x-3, और नीचे की साइड क्या लाए अपन, 5 है ही है, और एक हो जाएगा x+5 एंड x-4, देखो सिर्फ x-4 कट रहा है, तो जो कट रहा है उसको काट लेते हैं अपन, ठीक है, x-4 x-4 से कट रहा है, तो क्या बच जाएगा, वो आंसर हो जाएगा हमारा, बस सिंपल सा, ठीक है। आंसर लिख देते हैं, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x-3 और नीचे 5 ब्रैकेट में और x+5, बस ये आंसर हो गया, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर दिया, जैसे अपन नहीं कहते थे सिंप्लीफाई करो, जैसे अपन को बोलते थे 15/12 है, तो इसको दोनों को 3 से कट रहा है, तो 3×5 = 3×4 तो इसको फैक्टर्स किया ना, बेसिकली हमने 15 को क्या लिखा था, 5×3, और 12 को लिखा था 4×3, तो इसमें से 3 कट जाता था तो 5/4 आता था, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे फैक्टराइज करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये अपने एग्जाम्पल्स पूरे हो गए, एक्सरसाइज में जल्दी लेके आता हूँ, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो ऑल द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ला रहा हूँ, ओके बाय।